जय श्री गणेश जी। मैं हूँ संध्या सक्सेना। आप सभी का स्वागत करती हूँ माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम शिव पुराण का गाना गा रहे हैं, मतलब आप सबको सुना रही हूँ शिव पुराण। साथ में मैं अपने भी जो मेरे द्वारा पूर्व जन्म में या जन्म में कोई भी पाप किया होगा उसकी शुद्धि कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको जो है शिव पुराण से पहले मैंने आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनाया था, पूरा 13 अध्याय, और साथ में मैंने आपको पूरी श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी जो कि यूट्यूब पे पड़ी हुई है। और अब मेरा जो शिव पुराण है जिसमें मेरा पहला खंड जो है रुद्र संहिता का पूरा हो चुका है। अब हम सती खंड पे हैं और आज मैं चौथे खंड में, ये जो रुद्र संहिता का सती खंड है इसके चौथे अध्याय पे आज हम हैं। तो इसमें है नारद जी के कहने पे ब्रह्मा का ब्रह्मलोक की जाना और विष्णु और शिवलोक का वृतांत सुनाना, उसके बारे में वृतांत आज हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भगवान श्री गणपति महाराज, आपकी बहुत कृपा है मुझ पर। आपकी कृपा की वजह से ही मैं जो तुच्छ बुद्धि से भगवान शिव पुराण की कथा को सुना पा रही हूँ, मतलब आपने मुझे इस लायक समझा है। और उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद कि मैं शिव पुराण जो हूँ सावन के टाइम में सब लोगों को सुना रही हूँ। आपने जो मुझ पर कृपा की है, मेरे परिवार पे कृपा की है, उसका लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे माता पिता जो स्वर्गवासी हैं उन पर कृपा करने के लिए धन्यवाद। साथ में वो सभी लोग जो मुझे विश्वास करते हैं, मेरे बताए हुए उपायों को करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन सभी का पे कृपा करने के लिए भी आपका धन्यवाद। तो आज हम चौथा अध्याय शुरू कर रहे हैं। आपको पता है कि ब्रह्मा जी जो है नारद जी को भगवान विष्णु की कथा सुना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नारद जी जानना चाहते हैं कि आखिर भगवान विष्णु है कौन, भगवान शंकर है कौन। तो उसी पे पूरी विष्णु पुराण शिव पुराण जो है लिखी गई। यानी कि नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और जानना चाहते हैं कि भगवान शिव है क्यों, क्या है, हम उनकी सेवा पूजा क्यों करते हैं, उनको परमपिता परमेश्वर क्यों कहा जाता है। तब ब्रह्मा जी जो है भगवान शिव की पूरी कहानी सुना रहे हैं। तो आगे के वृतांत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से जो अब वृतांत कहा उससे वो बहुत ही प्रसन्न है। उन्होंने नमस्कार पूर्वक और विनयपूर्वक कहा कि अब आप मुझे ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक का कहानी सुनाइए। ब्रह्मलोक क्या है, ब्रह्मालोक जो है, विष्णुलोक क्या है और शिवलोक क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा है कि हे नारद, मेरे लोक का नाम सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक है। यानी कि ब्रह्मा जी ने कहा जो ब्रह्मालोक है वही सत्यलोक है, जिसकी लंबाई 16 करोड़ योजन है। यहाँ पे रत्नों और मणियों का और बड़े बड़े सुंदर भवन, उपवन, कुएं, तालाब, सुगंधित फूल, वृक्ष सब कुछ है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी सहित अन्य भक्तों को सुख देते हुए वहाँ निवास करते हैं। सदा सदैव भगवान शंकर जी के ध्यान में मगन रहते हैं। हे नारद, अब मैं उस लोक का वर्णन करता हूँ जो सर्प से भी ऊपर और चिंताओं से भी मुक्त है, जिसके स्वामी कार्तिक का लोक कहा जाता है। उसका वर्ग 64 योजन है। शोक, मोह तथा माया से दूर है वो, यानी कि वहाँ पर ना तो शोक है, ना मोह है, ना माया है, और हर जगह पे आनंद ही आनंद है। वहाँ पे लोगों के घर रत्नों से भरे पड़े हैं। वहाँ के स्वामी कार्तिकेय जी हैं, जिन्होंने तारकासुर का संहार किया था और वे भगवान शिव के पहले पुत्र हैं। षडाक्षर मंत्र का जाप करते हुए वे वहाँ पर भगवान सदाशिव में लीन रहते हैं। षडाक्षर मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय। इस लोक के ऊपर शक्ति लोक है, मतलब इस लोक के ऊपर कौन सा लोक है? शक्ति लोक है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ? सतलोक हुआ। सत्यलोक के ऊपर जो दूसरा लोक हुआ जहाँ पे कार्तिक जी का निवास है वो लोक हुआ, और जिसे हम कार्तिक लोक भी कहते हैं। और उससे ऊपर शक्ति लोक होता है जहाँ पे शक्ति के रूप में जगदम्बा माँ निवास करती है। जगत माता जगदम्बा माँ जो शक्ति का प्रतीक है, जिन्होंने पूरी सृष्टि में रचना में महत्वपूर्ण कार्य किया है। सूर्य, चंद्रमा और इंद्र सदा इन्हीं देवी माता के चरणों में ध्यान रखते हैं। वे भगवान शिव की उतनी ही प्रिय हैं। उनके अंशों में ब्राह्मणी और रमा के रूप में उत्पन्न हुई हैं। स्वाहा, सुधा, सिधा, विश्वा, इंद्राणी इत्यादि भी उन्हीं के अंश हैं। यानी कि संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं वो और कोई नहीं है, माता दुर्गा ही है, उन्हीं का रूप है। और जितनी भी देवियां देवहुआ हैं वो भी भगवान कौन है? माता जगदम्बा यानी दुर्गा, यानी कि पार्वती यानी सती उमा का ही रूप है। शक्ति लोक के ऊपर जो है, और इसका जो योजन था वो मैंने आपको नहीं बताया। जो माता का जो लोक है उसका योजन जो है, विस्तार है 28 करोड़ योजन है।
वहाँ शक्ति माँ अपनी सहेलियों के साथ निवास करती है। शक्ति लोक के ऊपर शिवलोक है, वहाँ मोह, चिंता, दुख आदि का नाम भी नहीं है। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश रहता है वहाँ पे। घर मड़ियों से बने हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, बाग बच्चे, फूल, सब कुछ है। भगवान शिव जी के निवास स्थान के निकट उनके भक्तों के भी निवास स्थान रहते हैं, जो भगवान शिव को प्यार करते हैं, जो भगवान शिव में रखते हैं। उन सभी का जो निवास स्थान है वो भगवान अपने पास ही रखते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा और अभी तक आपने जितनी भी कथाएं सुनी हैं, टीवी पे भी आप सुनते हैं, पढ़ते भी हो, भगवान शिव एक ऐसे भोलेनाथ हैं, सच्ची भोले हैं, कि दो आंसू को रो लेना तो वो पिघल जाते हैं। तो जितने भी राक्षस हैं, चाहे वो रावण हो, कुंभकर्ण हो, और जितने भी राक्षस हुए हैं अनादिकाल से, उन सब ने क्या किया है, भगवान शिव की ही आराधना की है। और शिव भगवान हिरण्यकश्यप थे, हिरण्यकश्यप था, जो जितने भी थे हिरण्याक्ष थे, सब ने भगवान शिव की पूजा प्रार्थना करके जो है शक्ति को प्राप्त किया। ये सारे के सारे भगवान विष्णु के विरोधी थे, लेकिन भगवान और इस तरीके से वहाँ पे अप्सराएं भी नृत्य करती हैं और वो बहुत ही सुंदर लोग हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि आप में से कोई भी भगवान शिव को मना सकता है। मेरा भी बहुत विश्वास है भगवान शिव में, शिव परिवार में। और जब मैं बात करती हूँ समाधि की, तो मैक्सिमम टाइम जो हम लोग समाधि में जाते हैं या कोई भी समाधि में जाता है, भगवान शिव ने खुद कहा है कि किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप समाधि में जाते हैं तो आपको सारे के सारे आपके प्रश्नों के जवाब और आपकी सारी सिद्धियाँ आपके शरीर के अंदर ही हैं। आपका जो शरीर है, जिसके अंदर कुंडलिनी जागरण हम बोलते हैं, जो हाँ हमारे 7 चक्र हैं। रूट चक्र यानी कि जो सबसे नीचे का जो होता है हमारा 7वां चक्र जो होता है, जो बेस होता है, वहाँ पे वो शक्ति छुपी है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जब वो ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाती है और वो हमारे सहस्त्रधारा यानी कि सर के ऊपर आके चिपक जाती है, तब इंसान को पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। फिर उसे किसी चीज़ के ज्ञान की जरूरत नहीं है। जब आदमी मरता है और जब उसकी मृत्यु होती है, तो जो उसकी जो प्राण शक्ति जो होती है, जो रूट सिस्टम में बैठी होती है, यानी कि सबसे नीचे होती है, वो वहाँ से खिसक के एकदम से ऊपर की ओर आने लगती है। और जैसे जैसे वो ऊपर आती है, उसका शरीर नीचे से ठंडा होना शुरू हो जाता है। सर सबसे लास्ट में ठंडा होता है, सबसे पहले पैर ठंडे होते हैं। और उसका जैसे जैसे पैर ठंडा हो जाता है, मैंने महसूस किया था जब मेरे पिता की मृत्यु हो रही थी, उस समय मैं उनके पास ही थी, तो मैंने देखा था उनके पैर जो हैं एकदम बर्फ़ की तरह ठंडे हो गए थे, एकदम जैसे बहुत कोई ठंडी बर्फ़ होती है। 9 अप्रैल का टाइम था इसी साल, और उस समय रात को 9:30 या 10 बजे थे। तो मैं देखती थी मेरे पापा के पैर एकदम ठंडे हो गए थे और उनका शरीर एकदम बर्फीला हो गया था। मैं डर गई थी। अब मैंने उसी समय तेल लेकर गर्म करके और खूब जोर जोर से उनके तलवों पे रगड़ना शुरू किया कि शायद उनके पैरों को गर्माहट आए और उनका पैर गर्म हो जाए। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन पता नहीं गर्म नहीं हुए थे उस दिन। मैंने उनके पैरों में लगातार आधे घंटे से ऊपर मालिश की थी उस समय, 1 पौन घंटा मालिश की थी, दोनों पैरों में आधा आधा घंटा मालिश की, शायद उनके पैर में थोड़ी गर्माहट आएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जो नाड़ी जो थी वो ऊपर खिसकनी शुरू हो गई थी। और लास्ट में उनकी हल्की सी जो छाती थी हल्की सी गर्म थी, लेकिन फिर उनका कपाल गर्म था, बाकी पूरी बॉडी ठंडी हो गई थी। और वो चले गए थे 10 अप्रैल की सुबह 5 बजे चले गए थे, जिस दिन उनका जन्मदिन था। उसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी, इसी वर्ष, मेरे पिताजी की, जिनसे मैं दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। मतलब मेरी मम्मी और मेरे पापा, जान थे वो मेरी। तो इसलिए मैं हमेशा से कहती हूँ अपने माँ बाप का बहुत ध्यान रखा करो, कीमती होते हैं, बार बार नहीं मिलते। तो इसी तरह से जो शक्ति जो होती है जब ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि हमारे सर पे जाती है, तो हमारा जो, तो जैसे ही वो यहाँ पर आती है ना, यानी कि सबसे ऊपर वाले चक्र पे आती है, तो तभी पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आपको हो जाता है। यानी कि जो शरीर छूट रहा होता है ना, जिसकी मृत्यु हो रही होती है, नॉर्मल जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, जो योगी होते हैं, साधक होते हैं, उनका कुंडली जागरण जब होता है तो उनकी
कुंडलिनी नीचे से उठ के ऊपर सर पे चली जाती है, तो उनको सब कुछ का ध्यान होता है। वो जान जाते हैं क्या सत्य है क्या सत्य है, उनके तीर्थ से नेत्र खुल जाता है, वो त्रिकालदर्शी होते हैं, वो पीछे का भी देख लेते हैं, आगे का भी देख लेते हैं, सेकंड रीडिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति मर जाता है ना, उसका भी कुंडली जागरण हो जाता है एक तरह से। क्यों? क्योंकि उसको भी मरते समय ही उसको पता चल जाता है कि उसने पीछे कितने जन्म जिए, उसने आगे कितने जन्म जिए, उसने इस जन्म में कौन कौन से बुरे कर्म किए, कौन कौन से अच्छे कर्म किए, उसने क्या ना भोगा, उसने ये जन्म क्यों लिया था, और उस जन्म में भी उसने कौन से अच्छे काम किए, कौन से गलत काम किए, और आसपास के उसके जो रिश्तेदार हैं, चाचा ताऊ मौसी, किसने अच्छे काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, सब कुछ जान जाता है। उसमें भी एक तरह से जागरण ही हो जाता है, क्योंकि आपकी सुषुम्ना नाड़ी ऊपर आ जाती है। तो आपका शरीर ही सब कुछ है। अगर आप ध्यान में रहते हैं, मैक्सिमम टाइम ध्यान में रहते हैं, और जैसे कि मैं करती थी 2012, 13, 14, 15 में, आधा मतलब 2.5-3 घंटे ध्यान में रहना, सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक एकदम मस्त। टीवी चल जाए, सर पे कोई पटाखा भी फोड़ दे तो फ़र्क नहीं पड़ता था मुझे, मैं ऐसे ध्यान में चल जाती थी। ठीक है। अभी जब से मेरे पास इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, हमारा काम, हमारी पूजा, हमारे ये कुंडली देख लो, हमसे बात कर लो, फला फला फला, तो इतना टाइम नहीं होता अब मेरे पास लोगों से, क्योंकि इंटरेक्शन भी करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं जितना कर पाती हूँ उतना मैं डेली अभी भी करती हूँ, ज़रूरी होता है। इसीलिए एक बैलेंस बना रहता है और हम उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं इस तरीके से। भगवान शिव हमेशा समाधि में और ध्यान में रहते हैं। भगवान विष्णु हमेशा आंख बंद करके ध्यान में रहते हैं। भगवान ब्रह्मा भी हमेशा आंख बंद करके ध्यान में रहते हैं। आपको उस चीज़ को ध्यान में समझने की जरूरत है। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसमें मैं आपको बता रही थी कि भगवान शिव जी के निवास स्थान पे ही उनके भक्तों का भी स्थान दिया गया है। और उसके बाद आता है जहाँ पर भगवान शिव जी का निवास है, उनके निकट उनके भक्तों का निवास स्थान होता है, जहाँ 50,000 सेवक नित्य सेवा करते हैं, निवास करते हैं। और वहाँ पृथ्वी के रथ में ही है, वहाँ जो लोग रहते हैं। और उसका विस्तार 200 करोड़ योजन तक है। मध्य में एक बड़ा सा चिंताहरण मंदिर बना है, यानी भगवान शंकर को चिंताहरण भी कहते हैं, जिसको देखकर मनुष्य का मन बहुत मोह जाता है और उनके अंदर भक्ति पैदा होती है। वहाँ पे कई सारे करोड़ों जो सूर्य हैं वो एक साथ विद्यमान हैं, और हीरे की दीवारें हैं, खंभे हैं, किवाड़ है, इस तरह से बना हुआ है। अब वहाँ पे भगवान सदाशिव विराजते हैं। उनके स्वरूप को भगवान विष्णु भी नहीं जान सकते। तो इस तरह से विष्णु जी की जो लोग हैं उसको क्या बोलते हैं, धेनु लोग कहा जाते हैं, जिसके स्वामी कौन है, श्री कृष्ण जी महाराज, यानी कि भगवान विष्णु हैं। और वो भी जो भगवान विष्णु को मानने वाले हैं उनके भक्तों से भरा रहता है, क्योंकि जैसे भगवान शिव के बहुत सारे भक्त हैं, ठीक है, शिवगामी हैं, उसी तरह से विष्णुगामी भी हैं, जो भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को मानते हैं। जैसे इस्कॉन वाले हैं वो भगवान कृष्ण को मानते हैं, लेकिन जो ज़्यादा जो वर्चस्व है वो शिव जी का ही है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरा आज चौथा अध्याय पूरा हुआ है और अब मैं आगे आपको 5वां अध्याय अगली बार सुनाऊंगी। आप सभी खुश रहें। थैंक यू सो मच।